गुरु नानक जयंती की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे सभी सरकारी और निजी बैंक। एटीएम से भी मिलेगा पैसा। आज से आप बैंक के काउंटर से एक दिन में 4,000 की बजाय 4,500 रुपए के पुराने नोट बदल सकते हैं। आज से बैंक से एक हफ्ते में पैसा निकालने की सीमा 20,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा बैंकों से एक दिन में सिर्फ 10,000 रुपए निकालने की सीमा भी खत्म कर दी गई है। यूपी के मुरादनगर के गांव में बैंक से पैसे निकालने के लिए सुबह 3 बजे से लाइन में लगे लोग, बुजुर्ग महिलाएं भी लाइन में लगी दिखीं। जयपुर के नायला गांव में भी एटीएम कम होने की वजह से लोग परेशान, लोगों को हो रही कई तरह की दिक्कतें। एटीएम से पैसे निकालने पर अब 30 दिसंबर तक शुल्क नहीं देना होगा। तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर नहीं देने पर भी चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली के कुछ एटीएम से निकलने लगे हैं 500 और 2,000 के नए नोट। एटीएम मशीन की प्रोग्रामिंग में हो रहे हैं बदलाव। एटीएम और बैंकों में पैसे पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से नोटों की सप्लाई। नोटबंदी के बीच जनता के लिए राहत की खबर। एबीपी न्यूज से एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, नोटबंदी से ब्याज दरें घट सकती हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा, नोटबंदी से जम्मू कश्मीर में लौटी शांति। पत्थरबाजी के लिए पैसे नहीं दे पा रहे अलगाववादी। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिली कारोबारी बजरंग गर्ग की शत-विशत लाश। नोटबंदी के बाद कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से हत्या का शक। यूपी के शामली में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट। 50 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए 1,000 का नोट देने पर हुआ विवाद। इलाहाबाद में ड्यूटी के लिए बैंक जाने की तैयारी कर रहे बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारी की मौत। परिवार का आरोप, काम का बोझ होने की वजह से पड़ा दिल का दौरा। बिहार के मोतिहारी में नोट बदलने के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग बेहोश हुए। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। लोगों ने चंदा देकर किया अंतिम संस्कार। नोएडा के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मैनेजर पर छुट्टी के दिन भी बैंक से 40,000 की नई करेंसी देने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने 2,000 के जाली नोट बनाने वाले गिरोह के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से स्कैनर और कंप्यूटर भी बरामद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2,000 के नए नोट से रंग निकलने की खबर सामने आई। मितेश नाम के युवक ने कैमरे के सामने नोट से रंग निकालकर दिखाया। गाजीपुर में रैली के दौरान नोटबंदी पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, मेरा फैसला कड़क चाय की तरह गरीबों को भाती है, अमीरों को नहीं। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज शाम 4 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर में हालात और जीएसटी पर होगी चर्चा। एनडीए की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, नोटबंदी पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, केजरीवाल अपना कालाधन ठिकाने नहीं लगा पाए, इसीलिए लोगों को भड़का रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पर भी नकली नोट के कारोबार से जुड़े होने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक आतंकी मारा गया। भारतीय सेना ने सीमा पार से हुई फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। भिम्बर सेक्टर में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए सेना में लांस नायक ईश्वर सिंह का आज राजस्थान के चुरू में होगा अंतिम संस्कार। सीआरपीएफ की गाड़ी से जख्मी युवक की मौत के बाद श्रीनगर के नूरबाग इलाके में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस से हुई भिड़ंत। अगले साल से सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से अनिवार्य होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी से निकाले गए रामगोपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए भावुक। कहा, मुझ पर लगाए गए आरोप गलत। बोले, मुझे असंवैधानिक तरीके से पार्टी से निकाला गया। गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने खोले 52 मेडिकल स्टोर। इन स्टोर्स में बेहद सस्ते दामों पर मिलेगी दवा। पंजाब के लुधियाना में अकाली नेता के घर के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत। सफाई के दौरान साथी पुलिस वाले की पिस्तौल से चली गोली। पंजाब के फिरोजपुर में विदेश भेजने का झांसा देकर 70 नौजवानों से ठगी। लोगों से पैसे लेकर रफूचक्कर हुआ एजेंट। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। मेरठ में बाल दिवस के मौके पर दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनाने का दावा। 1480 मीटर लंबी पेंटिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगी। इलाहाबाद के संगम में मनाया गया देव दीपावली का पर्व। संगम की घाट पर जलाए गए 1.25 लाख दीप। भव्य आरती और आतिशबाजी देखने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। देश भर में कल देखिए गुरु पर्व की रौनक। अमृतसर में शानदार आतिशबाजी हुई। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जयंती पर रोशनी से नहाया स्वर्ण मंदिर।